मैक्सिमा मिनिमा की काउंटिंग आती है? आती है? मैक्सिमा मिनिमा की काउंटिंग में बेसिक में क्या था? कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रीब्यूटिव डिफरेंस काउंटिंग हम कैसे करते हैं? पाथ लेंथ से। पाथ लेंथ अगर n लैम्डा के फॉर्मेट की है तो इट विल बी अ और 2n + 1 लैम्डा बाय 2। चलो इस पे काउंट करो। लास्ट क्वेश्चन कौन सा कराया था? सर्कुलर। और उसके पहले चलो ये अपनी स्क्रीन है, ठीक है, और सोर्सेस है ना d डिस्टेंस पे रखे हैं, काउंट करना है, ठीक है, नंबर ऑफ मैक्सिमास है एक सोर्स यहां रखा है, एक सोर्स यहां रखा है, S2, दोनों के बीच में डिस्टेंस है 3.2 लैम्डा। वर्टिकल वाले नहीं कराए ना? करो ट्राई मैक्सिमम मिनिमम देखो कैसे बनता है। सॉरी, हाँ इक्विडिस्टेंट है अपना ये सेंटर से। क्या हुआ भाई साहब? सही, दोनों क्या है? बहुत बढ़िया है, अगर लॉजिक सही चला रहा है तो कर बच्चे कर, मुस्तान सर कर सकता है। बेटा कितने बच्चों का आया है? 3। हाँ बोलो ना, तो गिनो ना, मैंने कब मना किया? अरे गिनो ना, मैंने कहा मना किया तुम्हें? मैंने मना किया क्या? बहुत ज्यादा आएगा, मैंने कहा मना किया? मैंने तो लिखा है जो बच्चे बता रहे हैं। अरे वो बता रही है तो मैंने लिख दिया है। बरसात के मौसम में मैं घर से निकल आया, बोतल भी उठा लाया, अभी जिंदा हूं तो जी लेने। चलो आओ देखो, हाँ देख मेरी बात सुनो। सबसे पहले कहां पार्ट डिफरेंस 0 होगा? बीच में। कैसे? इंफिनिटी पे 3.2 कुछ ऐसा, पार्ट डिफरेंस विल बी 0। सही बात है। और अगर रेज
पैरेलल इंफिनिटी पे चली जाए 3.2 लाना। तो पार्ट डिफरेंस विल बी सिमिलरली यहां पार्ट डिफरेंस विल बी तो बीच में कहीं 3 2 1 1 2 3 मैक्सिमा कितने आए मिनिमम 6 ऐसे ही किया है आप ना अपने आप से पूछो स्क्रीन कैसे भी हो और सोर्सेस कैसे भी रखे हो क्या मैं मैक्सिमा मिनिमम काउंट कर सकता हूं अरे कर सकता हूं मैक्सिमा मिनिमम काउंट कर सकते हो कोई तकलीफ है काउंटिंग में कोई तकलीफ है पक्का फर्स्ट मैक्सिमा सेकंड मैक्सिमा या कहां पे कितने मैक्सिमा बनेंगे मिनिमा बनेंगे ये आप काउंटिंग कर सकते हो चलो बहुत बढ़िया हाँ हाँ तुम्हें कुछ भी समझ अगर कुछ आ जाए ठीक है ये पता है क्या हो रहा है ये है ध्यान से देख ध्यान से हाँ अब सुन सपोज अपने पास एक स्क्रीन है वही अपना स्टैंडर्ड ठीक है और अपने पास सोर्सेज रखे हैं S1 एंड S2 यार बातें नहीं यार ये भिन्न भिन्न की आवाज क्यों कर रहे हो ये दोनों मक्खियों को क्लास से निकाल दूंगा मैं सुनो मेरी बात S1 S2 S1 S2 चलो आओ सुन मेरी बात दोनों सोर्सेस के बीच में डिस्टेंस इज d एंड सोर्स से स्क्रीन तक डिस्टेंस इज ठीक है 99% 9 केसेस में और तुम्हारे लिए ऑलमोस्ट 100% केसेस में हम क्या अप्रोक्सीमेशन मान के चलेंगे तभी तो वेव ऑप्टिक्स है यार बात समझे सो देखना ये कहानी कैसे जाएगी यहां से जो रेज निकलेंगी दे विल ऑलमोस्ट बी ठीक है फेयर इनफ सो जो पार्ट डिफरेंस होगा डेल्टा एक्स बोलो कोई तकलीफ अरे कोई तकलीफ पार्ट डिफरेंस विल बी अरे पार्ट डिफरेंस डेल्टा एक्स पार्ट डिफरेंस क्या है देख डेल्टा एक्स कैसे निकाला ये कौन है चुप रहो देखो अगर ये एंगल है थीटा ठीक है तो ये एंगल कितना है ठीक है ना ठीक है देखो तो मैं इमेजिन कराता हूँ जिन बच्चों को इमेजिन नहीं हुआ है ये बहुत छोटा ट्रायंगल बन गया है यहाँ पे अभी देख लो ठीक है इस छोटे से ट्रायंगल को इमेजिन करो ये थीटा तो इसके अंदर वाला यहाँ एंगल थीटा ये नीचे एंगल 90 है तो ये वाला बचा 90 माइनस थीटा ये वाला भी हुआ 90 माइनस थीटा ठीक है ना वो बहुत छोटा हो गया है बट कुछ ऐसी बात है ठीक है सो हमारा पार्ट डिफरेंस कितना आया बोलो कोई तकलीफ पार्ट डिफरेंस आया डी साइन थीटा कितना डी साइन थीटा अगर ये कंडीशन वैलिड है एंड इफ थीटा इज वेरी स्मॉल
तो इसको हम अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हैं ये tan थीटा, ठीक है, क्योंकि sin थीटा को थीटा लिखेंगे, थीटा को tan थीटा लिखेंगे। अरे ठीक है ना, सब अप्रोक्सीमेशन पे कहानी है, ठीक है। तो पार्ट डिफरेंस इज अप्रोक्सीमेटली व्हिच इज dy बाय मैं तुम्हें बताऊं, बच्चों को फॉर्मूला रटा होता है, सही बता रहा हूं। अभी तुम जितने क्वेश्चंस करोगे ना तुम्हें फॉर्मूला रट जाएगा। और फिर प्रॉब्लम पता है कहां आती है, जब आप एग्जाम में जाते हो। अक्सर मैंने देखा है बच्चे एग्जाम में जाते हैं, पार्ट डिफरेंस व्हाट इज पार्ट डिफरेंस ऑफ x, तो dy बाय dy, लेकिन वो ये भूल गए ऊपर कौन सा d है नीचे कौन सा d है, ठीक है। पार्ट डिफरेंस होता है dy बाय dy, पार्ट डिफरेंस क्या होता है dy बाय dy। बोलो कोई तकलीफ नहीं। अरे पक्का, Yes। मतलब सोच मैं अगर आपसे पूछूं, ध्यान सुनना, मैं अगर आपसे पूछूं कैलकुलेट y, सुनना, कैलकुलेट y फॉर पार्ट डिफरेंस इज इक्वल्स टू 3 लैम्डा, क्या आप निकाल सकते हो? Yes। क्या करना है तुमको कुल मिला के? 3 लैम्डा इज इक्वल्स टू dy बाय आंसर, यहां से y निकल आएगा। अरे कुछ बात समझ आई? Yes। अरे पक्का? Yes। अरे ठीक है। तो अगर सोर्सेस अलोंग द लाइन रखे थे तो एक फॉर्मूला, और ऐसे रखे हैं तो एक फॉर्मूला। बगल रूम में जाओ, लास्ट क्लास की रिकॉर्डिंग देखो लाइब्रेरी में। एक साइड पे बैठो, वापस क्लास में आना पड़ेगा। तो चल जाओ रिसेप्शन। बैग दे रखो। henceforth इसके आगे मेरी क्लास में हंसते हुए मत देखना, मैं बता रहा हूँ तुम्हें। और उदाहरण अगला नंबर तुम्हारा, इन निरुपमा रॉय की एक्टिंग मत करो। So effectively अगर हमको y डिस्टेंस निकालनी है फॉर मैक्सिमास, so delta x will be n lambda, so y will be n lambda d by d, बड़ा d ऊपर छोटा d
मतलब पहला मैक्सिमा बनेगा एट अ डिस्टेंस ऑफ 0, दूसरा बनेगा, तीसरा बनेगा, एंड सो ऑन। सिमिलरली मिनिमा किस डिस्टेंसेस पे बनेंगे? इसको हम रख देंगे 2n+1 लैम्डा डी बाय सॉरी पार्ट डिफरेंस। ठीक है, सो y कितना आया? 2n+1 लैम्डा डी बाय, तो पहला मिनिमा कहां बनेगा? लैम्डा डी बाय, दूसरा कहां बनेगा? एंड सो ऑन। ठीक है, इस पॉइंट पे पार्ट डिफरेंस विल बी 0। ठीक है, इसे बोलते हैं सेंट्रल मैक्सिमम। ठीक है, फिर पहले क्या बनेगा? मिनिमा या मैक्सिमा? किस डिस्टेंस पे? लैम्डा डी बाय 2d। ये है फर्स्ट मिनिमा। फिर क्या बना? फर्स्ट मैक्सिमा एट डिस्टेंस ऑफ लैम्डा डी बाय, फिर क्या बना? सेकेंड मिनिमा एट डिस्टेंस ऑफ 3 लैम्डा डी बाय 2d। बोलो कोई तकलीफ? कोई तकलीफ यहां तक? सेंट्रल मैक्सिमा समझ में आ रहा है क्या है? जहां पे पार्ट डिफरेंस क्या होता है? 0। फेयर इनफ? इसके ऊपर क्या बनेगा? सेकेंड मैक्सिमा तक की डिस्टेंस 2 लैम्डा डी बाई डी। सेकेंड मैक्सिमा और फर्स्ट मैक्सिमा के बीच में डिस्टेंस क्या है? कितना? लैम्डा डी बाय। सिमिलरली सेकेंड मिनिमा और फर्स्ट मिनिमा के बीच में डिस्टेंस क्या है? लैम्डा डी बाय। इसे बोला जाता है फ्रिंज विड्थ, द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव मैक्सिमास या मिनिमास। फेयर इनफ? ठीक है, एकदम क्लैरिटी रखना। पहली चीज, यहां पे सेकंड मिनिमा पे पार्ट डिफरेंस कितना है? पार्ट डिफरेंस, पार्ट डिफरेंस, पार्ट डिफरेंस, पार्ट डिफरेंस, पार्ट डिफरेंस, पार्ट डिफरेंस। इसीलिए मैं कह रहा हूं कंफ्यूजन मत रखना। सेंट्रल मैक्सिमा पे पार्ट डिफरेंस कितना है? 0। और सेंट्रल मैक्सिमा की वाई डिस्टेंस कितनी है? 0। फर्स्ट मिनिमा पे पार्ट डिफरेंस कितना है? कितना? और डिस्टेंस कितनी है? लैम्डा डी बाय। पार्ट डिफरेंस कितना है?
अरे ये क्या है? The distance. What is this? On the screen. पार्ट डिफरेंस ना? फर्स्ट मिनिमा किस पार्ट डिफरेंस में बनता है? When this is equal to lambda by 2. पार्ट डिफरेंस कितना होगा यहाँ पे? लैम्डा बाय 2. यहाँ पार्ट डिफरेंस कितना होगा? लैम्डा. यहाँ कितना होगा? 3 लैम्डा बाय 2. यहाँ कितना होगा? एंड सो ऑन. ओके ये y डिस्टेंस और पार्ट डिफरेंस ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, इसको मिक्स मत करो. कुछ बात समझ आई? अरे ठीक है. Done. से लिख लेना फ्रिंज विड्थ. ये फ्रिंज विड्थ को डिनोट किया जाता है बीटा सिंबल से. सर सेंट्रल मैक्सिमम को फर्स्ट मैक्सिमम नहीं लेंगे. लेते हैं ना इसको. सेंट्रल काउंटिंग में बोल रहे हो? हाँ काउंटिंग. काउंटिंग में टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमास में सेंट्रल मैक्सिमा को इंक्लूड करेंगे. हाँ हाँ. अगर हम नंबर ऑफ मैक्सिमास काउंट करेंगे तो इसको इंक्लूड करेंगे. ठीक है. ये बता दो इधर. मैं देखो तुम्हें क्लैरिटी से लिख के भी दे देता हूं.
ठीक है, देख मेरी बात सुन, यहाँ पार्ट डिफरेंस 0, यहाँ पार्ट डिफरेंस कितना, लैम्डा बाय, यहाँ पार्ट डिफरेंस, यहाँ यहाँ बोलो कोई तकलीफ, अरे पक्का, ठीक है। ये तो हो गया पार्ट डिफरेंस, ठीक है। फेज डिफरेंस पे बात करते हैं। फेज डिफरेंस याद है, AX में अरे ऐसा हो, यस अरे याद है, यहां पे कितना होगा फेज डिफरेंस, फर्स्ट मिनिमा पे कितना, कुछ बात समझ आई। और सुन, अगर दोनों सोर्सेस की इंटेंसिटी सेम है, अब इंटेंसिटी का फॉर्मूला याद करो, I net is equals to 4i cos square delta phi by 2। अरे कुछ याद है कहानी, सेंट्रल मैक्सिमा पे इंटेंसिटी कितनी होगी, को फॉर्मूला 0, cos 0 is cos pi is अरे cos pi by 2 is 0। फिर फर्स्ट मैक्सिमा पे इंटेंसिटी, इंटेंसिटीज ऐसे बनते हैं फ्रिंजेस, कुछ बात समझ आई। ये क्लैरिटी होनी चाहिए, इंटेंसिटी दे, फेज डिफरेंस दे, पार्ट डिफरेंस दे, या डिस्टेंस दे सेंट्रल मैक्सिमा से, तुमको पता होना चाहिए कि क्या गिवन है और तुमसे क्या पूछा गया है। फेयर इनफ। सुनना, देखो मैंने आपको बोला दो सोर्सेज हैं जिनकी इंटेंसिटी है आई, ठीक, उनकी इंटेंसिटी क्या है आई। मैंने आपको बोला फर्स्ट मिनिमा और फर्स्ट मैक्सिमा के बीच में एक पॉइंट पे इंटेंसिटी मिल रही है 3i, जो कि मिलेगी भी सही।
अगर यहाँ 0 है, यहाँ 4 आया तो बीच में कहीं 3 आया होगा। आपको उस पॉइंट की डिस्टेंस बतानी है। Okay. लगाओ दिमाग, लगाओ दिमाग, देखो वो बाकी सारे डेटा स्टैंडर्ड है ना, छोटा डी, बड़ा डी, wavelength and d is less than ये सब गिवन रहता है। Lambda will be upon 6. Sorry. देखते हैं आंसर गलत है तुम्हारा, मुझे ये भी पता है तुमने क्या गलती करी। I found oh, I only have देखो wait. एक सेंसर कुछ तो करो, आधा 25%, 20%, lambda d upon 90. lambda d upon 60. तो तुमने वही आंसर दिया जो उसने पहले दिया था। 2 lambda d by 90. सुनो मेरी बात, इधर सुनो, इधर सुनो, मैं आपको बताता हूँ तुमने क्या गलती करी है। सबसे पहले आपको इंटेंसिटी कितनी चाहिए? 3i। हमने लिखा 3i is equals to 4i cos square delta 5i। बोलो कोई तकलीफ? देख i में i कट गया, 3/4 is equals to cos square delta 5/2। cos delta 5/2 is plus minus root 3 by, पहले तो कोई तकलीफ? अरे कोई तकलीफ? अरे पक्का? अरे पक्का? इसमें कोई तकलीफ है? 100%। yes. अब सुनो, cos का कर्व याद है? Yes. ये कहाँ आता है? पाई बाय 6। और ये सॉल्यूशन कहाँ बनता है? 5 पाई बाय 6। अरे सही है, हम कौन सा सॉल्यूशन लेंगे? 5 नहीं सोच लो अच्छे से। ये साइड अच्छे से सोचो। और यहाँ पे कौन सा सॉल्यूशन होगा? नहीं यहाँ पे भी तो होगा ना एक सॉल्यूशन। ये कौन सा होगा? 7 पाई बाय 6 नहीं, हाँ नहीं अरे ये पाई है ना, हाँ तो सर पाई प्लस, प्लस है ना? प्लस 5/6 और यहाँ पे भी सॉल्यूशन होगा 2 पाई माइनस पाई बाय 6 11 पाई बाय 6। ऐसे बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, ऐसे बहुत सारे सॉल्यूशन हैं जहां पे इंटेंसिटी क्या है? भरे पड़े।
तो अपना सॉल्यूशन कैसे जज करोगे? फर्स्ट मैक्सिमम अब सुन मेरी बात। 7/5 आपका जो पॉइंट पूछा गया है वो किसके किसके बीच में है? फर्स्ट मिनिमा और बोलो कोई तकलीफ, किसके किसके बीच में है? फर्स्ट मिनिमा है। इसका मतलब तुम्हारा जो सॉल्यूशन है वो पाई और 3 पाई के बीच में आना चाहिए। आपका जो डेल्टा फाई है, ये डेल्टा फाई है 2 की वैल्यू है, और आपका जो डेल्टा फाई है वो पाई और 3 पाई के बीच में आना चाहिए। सो डेल्टा फाई बाय 2 क्या हो गया? हमारे पास फेज डिफरेंस आया, फेज डिफरेंस से मैंने पार्ट डिफरेंस निकाला एंड पार्ट डिफरेंस इक्वल रख दिया dy by dt। ठीक है, इस टाइप के सवाल मिलेंगे मेजॉरिटी। और एक करो। फर्स्ट मैक्सिमा और सेकंड मिनिमा, इनके बीच में कैलकुलेट y वेयर इंटेंसिटी इज 2i, रेस्ट एवरीथिंग सेम। सॉरी, करो ट्राई। कितना? 700। यहां तक पहुंच गए? हाँ यहां तक पहुंचे सब? यस अरे पक्का? डेल्टा फाई बाय 2 की वैल्यू क्या लेनी है? अरे कितना? 7/5 क्यों? पाई और पाई 3 पाई के बीच में होना चाहिए। हाँ। तो ये बीच में कौन बीच में है? 7/5। अरे फर्स्ट मैक्सिमा पे एंगल कितना है? 2 पाई और उसके बीच में होना चाहिए ना। Yes. 5 पाई बाय 4 क्यों बोल रहे हो? ओ भाई साहब, फिर वही गलती। डेल्टा फाई शुड लाई बिटवीन 2 पाई एंड अरे मेरी बात सुनो, तुम्हारा फेज डिफरेंस किसके किसके बीच में लाई करना चाहिए?
बताओ। अगर नहीं छोड़ दो, फेज डिफरेंस किस और किस एंगल के बीच में लाया करना चाहिए? अरे पक्का? कोई तकलीफ? 100%? अगर मैं 5π/4 रखता हूं तो फेज डिफरेंस कितना हुआ? 5π/2, दैट इज 2.55। क्या सेटिस्फाई कर रहा है? हाँ अरे सेटिस्फाई कर रहा है। तुम जो गलती कर रहे हो ना मैक्सिमम, तुम ये एंगल ले ले रहे हो, हमको ये एंगल, हमको फेज डिफरेंस चाहिए। डिफरेंस समझ रहे हो? You need to check the phase difference. Got it? Fair enough? अब इसके आगे की कहानी। तो डेल्टा पाई कितना आया? 5π/2 which is equals to 2π/λ into delta x. So part difference आया 5λ/4 which is equals to dy/d. y कितना आया? 5λ d/, कोई तकलीफ है पूछो। ये गलतियां होती हैं, ठीक है, इसलिए गलतियों को पहचानो। आपको फेज डिफरेंस चेक करना है, ना कि फेज डिफरेंस बाय 2। फेयर इनफ? और एक गलत मत करना प्लीज, आंसर मैच होना चाहिए एकदम। Intensities I between first maximum and second minimum, ठीक है? ठीक है ना? हाफ आएगा ना, cos delta/2 हाफ आएगा ना, प्लस माइनस हाफ। निकालो, जनरल सॉल्यूशन चेक करो, देखो। मैथ्स में ही आके धोखे हो जाते हैं, बाकी सब तो समझ में आ रहा है, जहां एंगल की बात आती है ना सर। फर्स्ट मैक्सिमा के ऊपर मतलब फेज डिफरेंस जो है वो 2π से बड़ा होना चाहिए, है ना? हाँ, इसका फेज डिफरेंस मैं लिख लेता हूँ। ये अगर 3 लिया इसमें 3 2 जा 6 हो गया, बराबर सही लग रहा है। निकलिए। हाँ जी। जहाँ गणित आती है तो हो जाए, है ना? गणित ही है बस जो गेम टर्न करती है।
4 pi by 3 ना, delta phi is 8 pi by 3 which is equals to 2 pi by lambda into delta x. 4 pi by Delta x is equals to 4 lambda by 3. सही है ना? तुम्हारा आंसर मैच हो रहा है? हाँ 4 आया है? 8 lambda by 8 by 6 lambda मतलब अच्छा वही है ठीक है